इस्लामाबाद की तालिबात का सस्ता खाने का फूड एटीएम वैन रोजाना तकरीबन 200 अफराद को सिर्फ 100 रुपए में मियारी खाना फराहम करता है। महंगाई और फूड सिक्योरिटी की बढ़ते चैलेंजेस के दौरान ये वैन मजदूरों और कम आमदनी वाले शहरियों के लिए सहारा बन चुकी है। ये पाकिस्तान में देखा जाए तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से तो अगर ये मेरे हिसाब से जो अगर 2 टाइम हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे हमें काफ़ी फिर बचत हो जाती है। क्योंकि अब देखा जाए टोटल से हम अगर खाते हैं ना तो वो तकरीबन हमारा 600 का खर्चा आ जाता है 2 टाइम का, ठीक है। तो अगर ये फूड एटीएम होगा तो हमारा 200 रुपये का खर्चा होगा, तो आप देख लें फिर 400 रुपये की में बचत हो सकती है। निजी यूनिवर्सिटी की चंद तालिबात ने किस्तों पर मिनी ट्रक खरीद कर ये मंसूबा शुरू किया और इसको फूड एटीएम का नाम दिया। इन तालिबात ने इसे मजदूरों और कम आमदनी वाले तबके की पहुंच में रखा है। मैं बाहर होटल से रोटी खाता हूं तो उससे मुझे जो है ना नुकसान होता है, तो कुछ एसिडिटीज़ बढ़ जाती है और पेट की तकलीफ़ शुरू हो जाती है। जब से इनका खाना खाना शुरू किया, जैसे घर का खाना होता है, ना तेल ज़्यादा होता है ना कम होता है, एक दरमियाने हिसाब का होता है जैसे घर का खाना होता है। तो जब मैंने तो खाया इनका खाना मुझे अच्छा लगा। ये तालिबात कहती है कि 100 रुपए के खाने की मियार पर कभी समझौता नहीं किया जाता। रोजाना ताज़ा सब्जी और मसालों का इस्तेमाल किया जाता है और खाने की निगरानी वो खुद करती है। फूड वैन की मुंतजिम के मुताबिक इस मंसूबे ने कम आमदनी वाले अफराद को एक उम्मीद दी है और वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सहूलत से फायदा उठाएं। हमारे जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि खाने की जो क्वालिटी है वो ठीक रहे, सफाई हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जाता है। वहाँ पे ख़ुद हम जो है वो सुपरविज़न करते हैं आफ्टर यूनिवर्सिटी आकर के काम जो है वो सफाई से हो रहा है या नहीं, और किस तरह के मसाले इवन के उनका भी बहुत ख्याल रखा जाता है कि ऐसे मसाले ऐसी जो इंग्रेडिएंट्स है वो यूज़ किए जाएं जो सेहत के लिए ठीक हों। फूड एटीएम की सीईओ तहरीम ज़की कहती है कि ये मंसूबा तकरीबन 1 साल कबल शुरू किया गया है और वो मुस्तकबिल में इसे दीगर शहरों तक फैलाने का इरादा रखती है। फूड एटीएम एक वैन है जो 100 रुपये में जो मज़दूर है, ब्लू कॉलर लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग होते हैं, उनको खाना देती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फूड एटीएम वैन है इसको 1 साल कंप्लीट हो गया है। हर रोज़ हम लोग यहाँ पे हफ्ते में 5 दिन आते हैं। हर दिन का हमारा मेन्यू डिफरेंट होता है। आके हम लोग यहाँ पे 100 रुपये में जो मेहनत कश लोग हैं उनको खाना देते हैं। फूड सिक्योरिटी इज़ अ बिग चैलेंज इन पाकिस्तान। जैसे कि अभी पाकिस्तान में सैलाब आए हैं, हाल ही में हज़ारों लोगों के घर तबाह हुए हैं, हज़ारों लोगों का रोज़गार तबाह हुआ है। तो जो एक आम मज़दूर है, एक आम दिहाड़ीदार है, उसके लिए राशन अफोर्ड करना मुश्किल है, क्योंकि राशन की जो कीमतें हैं वो डबल हो गई हैं। तो ये जो फूड एटीएम का प्रोजेक्ट है इसके थ्रू हम लोग मज़दूर लोगों को, दिहाड़ीदार लोगों को, बाइकिया राइडर्स को कम कीमत में 100 रुपये में घर का अच्छा खाना देते हैं, ताकि ये जो फूड सिक्योरिटी का मसला है इसको हम लोग कवर कर सकें। कम आमदनी वाले शहरियों के लिए ये वैन न सिर्फ सस्ते खाने का जरिया है बल्कि सफ़ेद पोश तबके को इज्जत के साथ खाने की सहूलत भी फराहम करती है। तो मैंने जो एक चीज़ फील की है, मतलब पर्सनली, वो ये है कि कुछ लोग होते हैं वो ऐसे फ्री में लोगों से चीज़ कोई नहीं लेते हैं, क्योंकि वो कुछ उनकी इज़्ज़त नफ्स पे भी बात आती है इस तरह से। लेकिन ये 100 रुपीज़ दे के कोई चीज़ लेना जो है वो इस तरह से है कि एक आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं होती, दूसरा आप कुछ पे कर रहे हैं किसी चीज़ के बदले। तो मेरे ख्याल से ये एक एनवायरनमेंट के लिए भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। और सबसे ज़्यादा ये जो लेबर तबके के लोग हैं जिन्होंने डेली बेसिस पे बाहर से खाना होता है, उनको 250-300 की एक दाल रोटी की प्लेट मिलती है, तो उनके लिए ये सबसे बेहतर इनिशिएटिव है। देखिए, इस्लामाबाद में मोस्टली लोग जो हैं आउटसाइडर्स हैं, जॉबियंस हैं, तो उनके लिए डेली का खाना अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। तो जिसने भी ये इनिशिएटिव लिया है बहुत बेस्ट है। ओवरसीज़ हैं उनको चाहिए फंडिंग करें, यहाँ पर रहने वाले जो हैं उनको चाहिए कि वो फंडिंग करें, कि क्योंकि देखिए गरीब लोग हैं उनके लिए एक टाइम का खाना भी बहुत मुश्किल है। तो बहुत उनके लिए बेहतर होगा कि अगर वो कहीं से उनको हाइजीनिक और साफ़ सुथरा खाना अच्छी इन्वायरमेंट में मिले, तो इससे बेस्ट आइडिया और कोई नहीं हो। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और खुराक की कमी फूड सिक्योरिटी की बड़े चैलेंज के तौर पर सामने आ रही है। ऐसे में फूड एटीएम न सिर्फ सस्ता और मियारी खाना फराहम कर रहा है बल्कि खुराक को मकामी सतह पर काबिल रसाई बनाने की एक मजबूत मिसाल भी है।